पर्व के अनुष्ठान। यह त्योहार 4 दिन और 3 रातों तक चलता है, जिसमें कठोर उपवास, पवित्र स्नान और प्याज, लहसुन या मांसाहारी खाद्य पदार्थों के बिना तैयार किए गए अर्घ्य और प्रसाद शामिल होते हैं। भक्त व्रती अक्सर महिलाएं, लेकिन सभी लिंगों के लोग ब्रह्मचर्य और स्वच्छ पोशाक सहित सख्त शुद्धता बनाए रखते हैं। प्रसाद को बांस की टोकरियों या सुपेली में रखा जाता है और इसमें मौसमी फल, केला, सेब, संतरा, गन्ना, नारियल और पारंपरिक मिठाइयाँ जैसे ठेकुआ, गेहूं के आटे और गुड़ से बनी मिठाइयाँ शामिल होती हैं। पहला दिन नहाए खाए, स्नान और भोजन। भक्त माँ गंगा या स्थानीय जलाशयों जैसी पवित्र नदियों में पवित्र डुबकी लगाते हैं, जो शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। घरों की सफाई की जाती है और पवित्र जल का उपयोग करके एक साधारण सात्विक भोजन, अक्सर चावल, दाल और कद्दू की सब्जी तैयार किया जाता है। यह आहार प्रतिबंधों, प्याज, लहसुन, मांसाहार को निषेध की शुरुआत का प्रतीक है और चिंतन और कृतज्ञता का माहौल बनाता है। एक दिन पहले एक प्रारंभिक व्रत लिया जाता है। दूसरा दिन खरना, तैयारी और पकाना। शाम को घर पर डूबते सूर्य को गुड़ और खीर का भोग लगाकर पूजा की जाती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भक्त 36 घंटे का निर्जला व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए शुरू करते हैं। मुख्य पूजा के लिए अनुशासन और तैयारी पर जोर देते हुए परिवार ठेकुआ और सामग्री तैयार करते हैं। दिन तीसरा संध्या अर्घ, शाम का अर्घ। मुख्य दिन भक्त नदी के किनारे कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ दूध, फूल और फलों से मिश्रित फल जल देते हैं। शाम के समय लोकगीत, व्रत कथा, कहानी का पाठ और कोसी भराई। गन्ने की छतरी के नीचे फलों और ठेकुआ से दीप जलाना शामिल है। यह समृद्धि और पारिवारिक कल्याण के लिए प्रत्युषा अंतिम किरणों का सम्मान करना होता है। दिन चौथा उषा अर्घ, भोर का अर्घ और पारण। भोर में स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए उगते सूर्य उषा की किरणों को अर्घ दिया जाता है। व्रत का सम्मान सामुदायिक भोज में प्रसाद बांटकर पारण व्रत तोड़ने के साथ होता है। भक्त आशीर्वाद देते हुए घर लौटते हैं। कुछ लोग अपनी मन्नतों के लिए दंडवत प्रणाम, घाट तक साष्टांग प्रणाम करते हैं। छठ महापर्व पूजा केवल अनुष्ठान ही नहीं, यह जीवन की जीवंतता का उत्सव है, जो हमें प्रकृति और एक दूसरे का सम्मान करने का आग्रह करता है। यदि आप इसके भाग ले रहे हैं तो इसमें मिलने वाली पवित्रता और आनंद को अपनाएं। जय छठी मैया, जय माँ भवानी।